दोस्तों, भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को वह अच्छा बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विंग ऑफ अट्रैक्शन में। तोते की दो ज्ञानवर्धक बातें। तोता दो बातें बताता है, यह बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है हर इंसान के जीवन के लिए, हर इंसान के कामयाबी के लिए। जो व्यक्ति इन दो बातों पर अमल करता है वह कभी मायूस नहीं हो सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता। प्रिय दोस्तों, यह कोई नहीं जानता कि कब किसका किस्मत बदल जाए, कब क्या हो जाए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कौन कब राजा बन जाए और कब कोई राजा से रंग बन जाए, भिखारी बन जाए, या कोई नहीं जानता। यह कहानी हमें यही सीख देने वाली है कि इंसान को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। जब भारी संकट आन पड़े, जब व्यक्ति को लगने लगे कि सभी रास्ते बंद हैं, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही आपको यह कहानी बताएगी। यही बातें आपको इस कहानी में सीखने और जानने को मिलेंगी। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले कि अब कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करिए और वीडियो को एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना समय लिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल में एक तोती अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उस तोते के बच्चे बड़े ही प्यारे और बड़े ही सुंदर थे, बड़े मासूम भोले थे। उनकी सुंदरता इतनी अच्छी थी, वो इतने सुंदर दिखते थे कि तोती खुद अपने बच्चों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी कि मेरे बच्चे इतने सुंदर हैं, जी करता है कि दिन भर देखूं, हमेशा देखते रहूं। और जहाँ से भी आती और जहाँ भी जाती चारे पानी की व्यवस्था करती, अपने बच्चों को आकर बड़े ही प्यार से निहारती। अब इसी तरह उस तोती का जीवन बड़े ही अच्छे से व्यतीत हो रहा था। वह अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश थी, उसके बच्चे भी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं होता। अगर इंसान की ज़िंदगी में सुख है तो कभी न कभी दुख यह हर इंसान के साथ होता है। दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा, जीवन है तो मृत्यु है। अगर आदमी पैदा हुआ है तो उसे मरना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों, उस तोती की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह चारे पानी के लिए बाहर चली जाती है और उसी समय उसी जंगल में एक शिकारी आ जाता है। और वह शिकारी जब तोती की बच्चों को देखता है तो वह मोहित हो जाता है। वह कहता है कि कितने सुंदर बच्चे हैं। अब उस शिकारी के मन में ख्याल आता है कि यह बच्चे तो इतने प्यारे हैं, इतने मनमोहक हैं। अगर मैं इन बच्चों को पकड़कर राजा के पास ले जाऊं तो राजा मुझे बहुत सारा धन देगा, मुझे धन से माला माल कर देगा, क्योंकि बच्चे इतने प्यारे हैं। यह सोचकर वह लालची शिकारी उस तोते के बच्चों को पकड़ लेता है और तोते के बच्चों को पकड़कर राजा के पास लेके चला जाता है और राजा के राज दरबार में राजा के पास हाजिर होता है और कहता है, महाराज, मैं आपके लिए एक बड़ा ही सुंदर उपहार लाया हूँ, जिसे देखकर आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। राजा ने कहा, ऐसा क्या है भाई, दिखाओ क्या उपहार लाए हो। तो वह शिकारी राजा को उपहार दिखाता है, यानी कि उस तोते के दोनों बच्चों को दिखाता है। अब वह राजा देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। तो तोते को देखकर, उन बच्चों को देखकर बड़ा ही मोहित हो जाता है, बहुत ही खुश होता है और खुश होकर उस शिकारी को ढेर सारा धन देता है, अशर्फियाँ देता है, सोने के सिक्के देता है और उस शिकारी को वहाँ से विदा करता है। उन बच्चों को खरीदकर अपने घर में सभी नौकर को आदेश दे देता है कि देखो, इन बच्चों को, इन छोटे तोतों को कुछ होने ना पाए, इन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने पाए, खाना पानी फल किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। और इन बच्चों के लिए, इन छोटे तोतों के लिए सोने का पिंजरा बनवाया जाए। अब होता ही ऐसा। तब राजा के कहे अनुसार सोने का पिंजरा बनवा दिया जाता है। उस पिंजरे में तोते के दोनों बच्चों को रख दिया जाता है और महल के सारे नौकर चाकर, यहाँ तक कि राजा का छोटा बेटा, जो कि उन बच्चों को बहुत ही प्रेम करता है,
उस तोते को बहुत ही प्रेम करने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है, समय व्यतीत करने लगता है और नौकर चाकर मिलकर उस तोते की सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा अच्छा फल देते हैं, पानी पिलाते हैं। और जब राजा को भी राजपाट से समय मिलता है तो वह तोते के पास जाता है और उन बच्चों को लेकर खिलाने लगता है, बड़ा प्रेम करता। अब इसी तरह से सब कुछ अच्छा चल रहा था और वह तोता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और उन तोते में से छोटा वाला तोता बहुत ही ज़्यादा उसे अपने ऊपर अभिमान हो जाता है कि मेरी कितनी अच्छी किस्मत है। वह अपने भाई तोते से कहता है, भैया हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हमारी किस्मत कितनी बुलंद है कि हमें बिना किसी मेहनत के अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिल रहा है, हमें सोने के पिंजरे में रखा गया है और हमें महल में खुला छोड़ दिया जाता है। और राजा का बेटा भी बहुत प्रेम करता है, राजा भी करते हैं। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है ना, हमारी ऐसी किस्मत रहेगी, अब हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जरूर हमने कोई अच्छा कार्य किया होगा, पिछले जन्म में कोई अच्छे कार्य किए होंगे। तब बड़े वाले तोते ने अपने छोटे भाई वाले तोते से कहा, मेरी एक बात याद रखना, समय आने पर मैं तुम्हें दूसरी बात बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहली बात तुम्हारे जीवन में यह है, चाहे कितनी भी खुशियाँ आ जाए, कितना भी अच्छा वक्त आ जाए, अपने ऊपर कभी अभिमान मत करना। जो अभी तुम्हारे अंदर मुझे देखने को मिल रहा है वह चीज़ें अपने अंदर से हटा दो। समय एक जैसा नहीं होता, समय बदलता रहता है। इस दुनिया में अगर कुछ है सबसे बलवान तो वह समय है। समय कब किसको क्या बना दे, राजा से रंक बना दे या रंक से राजा बना दे, कोई नहीं जानता भाई। आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, कल क्या होगा कौन जानेगा। इसलिए आने वाले बुरे समय के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में, सुख में दुख में सामान्य रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुख मिलने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, अत्यधिक सुख मिलने पर हमें बहुत ही ज़्यादा अभिमान व घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही घमंड हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए भैया तुम अपने अंदर के अभिमान को त्याग दो और सामान्य हो जाओ। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के लिए अपने आप को सामान्य रखो तो तुम उस कठिनाई से लड़ पाओगे। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी से दिन व्यतीत होता रहा। कहते हैं ना कि अच्छे समय के बाद बुरा समय ज़रूर आता है, वैसा ही होता है उन दोनों के साथ। अब उनका बुरा समय आ जाता है। होता यह है कि वह शिकारी एक बार फिर से एक बंदर को पकड़कर राजा के पास लाता है और वह बहुत ही चंचल और बहुत ही तेज था। अब वह शिकारी राजा के पास आता है और कहता है, महाराज आज मैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही अच्छा उपहार लेकर आया हूँ। मेरा विश्वास है आपको यह उपहार बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस उपहार को देखोगे तो बड़े ही खुश हो जाओगे। राजा ने फिर वही बात कही, दिखाओ क्या उपहार है। उस शिकारी ने उस बंदर को दिखाया और कहा, महाराज यह बंदर बहुत ही तेज है, बहुत ही बुद्धिमान बंदर है, आपकी हर बात मानेगा। शिकारी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उस बंदर को खरीद लिया और उस शिकारी को ढेर सारा धन दे दिया। अब इसी तरह नए बंदर के आने पर जैसा होता है ना कि कुछ नई वस्तु खरीद कर लाओ और उसके प्रति हमें बहुत लगाव रहता है, उसे बहुत ही देख रेख करेंगे, उसका बहुत जतन करेंगे। लेकिन जब उसके अलावा दूसरी कोई वस्तु, नई वस्तु, कोई नई चीज़ हमें मिल जाती है तो हम पहले वाले वस्तु को छोड़कर नए वाले वस्तु को बहुत ही ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। अब इसी तरह उस बंदर के आने पर राजा का छोटा बेटा भी यही कार्य करता है। अब उन तोतों को भूल जाता है, अब उनके साथ खेलना बंद कर देता है, उस बंदर के साथ खेलने लगता है, बंदर की देखभाल करने लगता है, बंदर को अपना दोस्त बना लेता है, उसके पीछे पीछे दिन भर भागता और साथ ही महल के सारे नौकर चाकर यहाँ तक कि राजा भी उस बंदर के साथ ही खेलते और उसी के बारे में सोचते। उस बंदर की
कोई देखभाल करते, उसे प्रेम करते और उसका ख्याल रखते। अब यही सारी चीज़ें होने लगी थी और बेचारे तोतों को कोई नहीं कुछ पूछता। उन्हें समय पर खाना नहीं मिल पा रहा था, पानी नहीं मिल पा रहा था, उनकी सेवा नहीं हो पा रही थी। अब वह छोटा भाई यह सब चीज़ों से बड़ा परेशान हो जाता है, बहुत ही दुखी होता है। वह तनाव में चला जाता है और अपने भाई से कहता है, भैया आप हमारा बुरा समय आ गया है। आपने कहा था कि अपने आप को उस अनुरूप डाल लो। मैंने कोशिश किया था लेकिन मेरी हिम्मत टूट रही है। अब हमें समय पर खाना नहीं मिलता है, समय पर पानी नहीं मिलता है, हमारा देखभाल नहीं होता है, हम पर कोई ध्यान नहीं देता, हमें कोई प्रेम नहीं करता। मैं इस जीवन से मुक्ति पालूं, मुझे अब और नहीं सहा जाता। तो बड़े भाई ने कहा, भैया तुम इतना चिंता क्यों करते हो? अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। मैंने कहा था ना कि जब हमारी ज़िंदगी में सुख था तो दुख आया है, इसी प्रकार दुख आया है तो सुख भी आएगा। उसके लिए तुम धैर्य रखो, घबराओ नहीं, अपने दिमाग को अपने काबू में करो। दृढ़ निश्चय के साथ उस चट्टान की तरह रहो जो कि हजारों लहरें खाने के बाद, करोड़ों लहरें खाने के बाद अपने जगह से हटता नहीं, टिका रहता है मजबूती से। तुम उसी तरह रहो, मेरा विश्वास है हमारा अच्छा समय आएगा, फिर से वैसा ही समय आएगा और हमें भी लोग प्रेम करेंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम्हें हीन भावना से ग्रसित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझा रहा होता है। अब अपने बड़े भाई की यह बातें सुनकर वह छोटा वाला तोता बड़ा ही प्रभावित होता है और उसे सुकून मिलता है, राहत मिलता है। अब इसी तरीके से कई दिन व्यतीत हो जाते हैं, कुछ दिन बीतते हैं और वह बंदर था उस महल में बड़ा ही उत्पात मचा देता है, बड़ा ही तहस नहस कर देता है। पूरे महल में राजा के कीमती चीज़ों को, सारे सामान को तोड़ डालता है, राजा के नौकरों को भी घायल कर देता है और उस महल में जो भी जरूरी कागजात थे, पोथी ग्रंथ थे, जितनी भी सारी चीज़ें थी, वेद पुराण सबको फाड़ देता है, तहस नहस कर देता है। अब राजा के छोटे बेटे को भी घायल कर देता है। अब यह खबर जब राजा को पता चलती है और राजा ने अपने नौकरों को आदेश दे दिया कि इस बंदर को कैद करो और कैद करने के बाद इसे किसी सुनसान जंगल में छोड़ दो कि वहाँ से वो वापस ना आए। अब वह राजा अपने नौकरों को यह आदेश दे देता है। अब सारे नौकर उस बंदर को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और उसे ले जाकर किसी सुनसान जंगल में छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे महल के सारे नौकर चाकर, सारे लोग राजा का छोटा बेटा और राजा तोते को, उन दोनों भाइयों को प्रेम करने लगते हैं। पहले की बात फिर से सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब यह चीज़ें छोटा भाई कहता है अपने बड़े भाई से, भैया आपने सही कहा था कि धैर्य रखो, उस चट्टान की तरह दृढ़ निश्चित रहो हर मुसीबत में, तो मेरा अच्छा दिन ज़रूर आएगा। मैंने कठिन परिस्थितियों में अपनी हिम्मत को नहीं हारा और आज हम लोगों का अच्छा दिन आ गया। तो दोस्तों कहा गया है, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आप आईने में देखें, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। दोस्तों आप खुद हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। औरों के भरोसे ना रहें, हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, अटल रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है, आपको कुछ सीखने को मिला है, जानकारी मिली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, प्यारा प्यारा कमेंट करिए। और दोस्तों हम जानते हैं जितने भी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं सब लोग अच्छे बातें, मोटिवेशनल कहानी सुनना पसंद करते हैं और आगे भी सुनेंगे और आगे भी आपके लिए हम इतने ही प्यारे प्यारे मोटिवेशनल कहानी को लेके आएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से